तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद बेहतरी कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको यूपी टेट के ईवीएस और एसएसटी के सिलेबस का डिस्कशन कराया था। हमारी टीम उमंग क्लासेस द्वारा उपहार बैच लेकर चलाया जा रहा है, जिसमें आपको निःशुल्क यूपी टेट का प्राइमरी और जूनियर का संपूर्ण सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें मैं मनीष सिंह आपको ईवीएस और एसएसटी का पार्ट कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आज जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं वो ईवीएस के, ठीक, ईवीएस में भी योगदान देता है और साथ ही साथ एसएसटी में भी। एसएसटी का और टॉपिक है जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो हम जिस टॉपिक को करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। इस टॉपिक को आज हम करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए कि क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछता है, ठीक है, जैसे एक प्रश्न हाल ही में, ठीक, यानी कि पिछली बार जब हुआ था यूपी टेट, तब एक सवाल पूछा था कि निम्न में से, सवाल क्या पूछा था, निम्न में से कौन सबसे छोटा खगोलीय पिंड है। कौन सबसे छोटा खगोलीय पिंड है। ठीक, निम्न में से कौन सबसे छोटा खगोलीय पिंड है, पहला सवाल पूछा था, जिसका ऑप्शन ए दिया था बुध, ऑप्शन बी दिया था शुक्र, ऑप्शन सी दिया था, ठीक, अरुण, और ऑप्शन डी दिया था, ठीक, प्लूटो। ठीक, सवाल क्या पूछा था, आप खुद सवाल देखिए जरा। सवाल क्या पूछा था कि निम्न में से कौन सबसे छोटा खगोलीय पिंड है। जैसे ही लोगों ने प्रश्न देखा कौन सबसे छोटा बात किया, तो हम पढ़ते आते हैं कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। तुरंत जवाब किसको लगा दिया, बुध को लगा दिया। किसको जवाब लगा दिया, बुध को लगा दिया। लेकिन आप बुध को लगाओगे तो इस सवाल क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यहां ग्रह नहीं पूछा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा, ये नहीं पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, कौन सबसे छोटा खगोलीय पिंड है। तो हमें पता है, ठीक है, कि प्लूटो, ठीक है, जब ग्रह था तो सबसे छोटा ग्रह था, क्योंकि अब वह चूंकि बौना ग्रह बना दिया, लेकिन खगोलीय पिंड तो रहेगा ही। अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे सभी पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। तो यहां सबसे छोटा खगोलीय पिंड की अगर बात करें तो जवाब क्या हो जाता है, प्लूटो हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लूटो। ऐसे ही सवाल आपके एसएसटी वाले पार्ट में भी और ईवीएस वाले पार्ट में भी, ठीक है, पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सवालों को समझने के लिए पहले हम थ्योरी वाली क्लास करेंगे और उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट वाला भी पार्ट करेंगे। तो पहले आज थ्योरी वाली क्लास में हमारे साथ जुड़िए और जानिएगा कि सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है, कैसे है, क्या है इसकी विशेषता, इन चीजों को क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। ठीक, जानना किसको है, पृथ्वी को। ठीक है, किसको जानना है, पृथ्वी को जानना है। ठीक है, रहा सवाल कि पृथ्वी हिस्सा किसका है, तो सर पृथ्वी तो सौर मंडल का हिस्सा है। ठीक, किसका हिस्सा है, सौर मंडल का। सौर मंडल किससे आया है, तो सर सौर मंडल तो आकाश गंगा से निर्मित हुआ है। ठीक, आकाश गंगा किसका हिस्सा है, तो सर ये तो निहारिकाओं से बनती है, यानी नेबुला से बनी हुई है। निहारिका कब बना, जब विस्फोट हुआ, किस, तो ब्रह्मांड से। यानी कि बात किया जाए तो ब्रह्मांड हो गया निहारिका, आकाशगंगा, सौरमंडल, तब आता है क्या, पृथ्वी। हमें जानना है सौर मंडल में पृथ्वी, थोड़ी सी बेसिक जानकारी, कैसे पृथ्वी तक पहुंचते हैं इसकी थोड़ी चर्चा कर लिया जाता है। ठीक है, कि पृथ्वी तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक, इसकी बात करें तो विश्व में जब सबसे पहली बात हुई कि भूगोल पढ़ने की, ठीक है, भूगोल के बारे में, यानी कि यह शब्द जो इसकी हम बात करते हैं भूगोल, ठीक, क्या लिखा हुआ है, भूगोल, तो यहां से निकल के आता है कि पृथ्वी कैसी है, तो गोल है। पृथ्वी कैसी है, गोल है। और यह बात सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति अरस्तु, और कौन थे, ठीक है, अरस्तु के गुरु, जिनका नाम क्या था, प्लेटो था। जिसे भारत के, ठीक, एक महान ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ जिनका नाम आर्यभट्ट, उन्होंने इसे, ठीक है, बताया कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। बाद में बरामीर साहब ने भी बताया कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी कैसी है, गोल, यहां से निकलता है भूगोल, जो कि अंग्रेजी शब्द, जिसकी बात किया जाए किसका, जियोग्राफी की। किसकी बात, जियोग्राफी, जो कि दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफोस से बनता है। किससे बनता है, जियो और ग्राफोस से बनता। और इस शब्द को सबसे पहली बार जिस आदमी ने प्रयोग किया उसका नाम क्या हो जाए, इरेटोस्थनीज हो जाए। क्या हो जाए, इरेटोस्थनीज। तो भूगोल का प्रथम पिता किसको कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। यहां से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, बाद में एक और व्यक्ति आएगा जिसको हम कहेंगे भूगोल का वास्तविक पिता, यानी कि हिकैटियस को।
किसको? हिकैटियस। इसे क्या कहा जाता है? भूगोल का वास्तविक पिता कहा जाता है। भूगोल का वास्तविक पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार भूगोल के अध्ययन की क्या हुई? शुरुआत हुई, जिसमें अगला व्यक्ति आया। यानी भूगोल के अध्ययन की जब बात करते हैं कि रही बात कि इसके व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत किसने किया, तो इसकी व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया किसने? क्लॉडियस टालमी ने। किसने शुरू किया? क्लॉडियस टालमी, जो कि 140 एडी में भारत आया था घूमते घूमते, और इसने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम क्या था? द जियोग्राफी। क्या नाम था? द जियोग्राफी। इसी किताब में वो कह रहा है, ठीक, कि पृथ्वी सूर्य का नहीं बल्कि सूर्य पृथ्वी का क्या लगाता है? चक्कर। तो ये हम, ठीक है, अर्थ को बना दिए, ठीक, और इसका चक्कर किससे लगवा दिया जाए? सन से चक्कर लगवा दिया जाए। यानी कि सूर्य किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। लेकिन आप जानते हैं ये थ्योरी तो गलत है। ठीक है, इसे ही हम जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक, उसके बाद में आर्यभट्ट साहब ने आया, कहा कि ये थ्योरी क्या है? गलत है, लेकिन प्रमाणित नहीं कर पाए। फिर कॉपरनिकस आया। फिर कौन आया? कॉपरनिकस आता है। ठीक, कॉपरनिकस आया, और कॉपरनिकस ने 1543 एडी में यह प्रमाणित किया कि सूर्य केंद्र पर है और पृथ्वी इसका क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। पृथ्वी इसका क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। बात किसने प्रमाणित किया? कॉपरनिकस ने। इस प्रकार भूगोल के अध्ययन का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। ठीक है, भूगोल के अध्ययन की क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक, इसके बाद सन 1609 में गैलीलियो आ गया। गैलीलियो ने बनाया टेलीस्कोप। गैलीलियो ने क्या बनाया? टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप से देखा सबसे पहले किसको? आकाशगंगा को। तो पूछेगा, आकाशगंगा को सबसे पहले सर्वप्रथम किसने देखा? सर्वप्रथम, ठीक, किसने देखा? तो गैलीलियो ने देखा। ठीक है, फिर इसी बीच में 1609 से 19 तक का समय किसका है? केपलर का है। और केपलर ने दिया ग्रहों के गति का नियम। ग्रहों के गति का नियम दिया, और इस नियम से क्या पता चला कि जितने भी पिंड अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हैं वो गोल गोल नहीं बल्कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। कौन से पथ पर? दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या लगाते हैं? चक्कर। ये बात किसने बताई? ठीक है, केपलर ने बताया। ठीक, इसके पश्चात 1805 में, ठीक, विलियम हर्शल, 1805 में विलियम हर्शल आता है। उसने अपना टेलीस्कोप बनाया, और अपने टेलीस्कोप से देख के क्या कह रहा है कि जो हमारा सौरमंडल है, यानी हमारा जो सूर्य है, वह अंतरिक्ष का, यानी वह आकाशगंगा का एक छोटा सा अंश मात्र है। मतलब ये संपूर्ण, अगर मैं आकाशगंगा मान लूं, ये संपूर्ण हिस्सा किसका मान लिया जाए? गैलेक्सी का मान लिया जाए। ये छोटे छोटे इसमें क्या हैं? सोलर सिस्टम हैं, और ऐसे एक दो नहीं हैं बल्कि असंख्य हैं। इसी में से एक हमारा कौन है? सूर्य है। यानी कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक छोटा सा अंश मात्र है। ये बात किसने बताई? हर्शल ने। कब? 1805 में बात आई। ठीक है, इसके बाद बात आती है किसमें? 1920 से 25 तक का समय। 1920 से 25 तक के समय में अगला व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम है एडविन पी हब्बल। क्या नाम है जिसका? एडविन पी हब्बल। इसने बनाया हब्बल टेलीस्कोप। क्या बना दिया? हब्बल टेलीस्कोप बना देता है, और हब्बल टेलीस्कोप से देखा कि ब्रह्मांड में, ये पूरा ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि असंख्य आकाशगंगा, क्योंकि इसके पहले सिर्फ एक आकाशगंगा की बात हर्शल ने किया था। इसने कहा कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक नहीं बल्कि असंख्य आकाशगंगाएं हैं, और हर आकाशगंगा में असंख्य तारे क्या हैं? भरे हुए हैं। यानी ये आकाशगंगा हो गई। ये क्या हो गई? आपकी आकाशगंगा हो जाए। ठीक, और आकाशगंगा में, ठीक है, क्या भर जाएं? ये छोटे छोटे से क्या बन जाए? आपके तारे बन जाए। ठीक है, हर आकाशगंगा किससे भरा हुआ है? तारों से भरा हुआ है। ये बात किसने बताई? एडविन पी हब्बल ने, कि ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं। बाद में इन्होंने ही यह बताया कि प्रत्येक आकाशगंगा एक दूसरे से कहां जा रही है? दूर जा रही है। दूर जा रही है मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यहां से पता चला कि ब्रह्मांड का सदैव विस्तार हो रहा है, यानी कि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। सदैव क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ये बात किसने बताया? तो हब्बल साहब ने बताया।
अब इसी थ्योरी पर एक थ्योरी कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी आ जाती है? बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी की बात करते हैं? बिग बैंग थ्योरी की बात किया जाए। याद रखें, सिलेबस का ये हिस्सा अभी नहीं है, क्योंकि हमें पहुंचना है पृथ्वी पर। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, ठीक है, हम ये सारा कुछ जान रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। क्या कहा जाता है? महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, दिया था किसने? तो जॉर्ज लेमेंतेर ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेर ने इसे क्या किया था? प्रतिपादित किया था, जो कि रहने वाले कहां के थे? बेल्जियम के थे। कहां के थे? बेल्जियम के थे। ठीक, क्या कह रहे हैं कि प्रारंभ में अंतरिक्ष एक शून्य था। अंतरिक्ष क्या था? एक शून्य था, जो कि अति संघनित्र था। कैसा था? अति संघनित्र था। ठीक है, अति संघनित्र होने के कारण इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, यानी अत्यधिक ऊर्जा। ऊर्जा ज्यादा होने का तात्पर्य है कि इसका तापमान भी क्या होगा? अत्यधिक तापमान हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभ में इन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि अंतरिक्ष एक शून्य था। ठीक है, इस शून्य पर बाह्य दबाव पड़ने से इसके पिंड आपस में एकदम पास आ गए। पास आएंगे तो टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। जैसे कि ये कुछ टकराया, ठीक है, आवाज निकला। ठीक, तो जब भी दो पार्टिकल आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। ठीक है, तो क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। तो पार्टिकल टकराए, एनर्जी निकली। एनर्जी निकली तो टेम्परेचर क्या हुआ? ज्यादा। और जब भी एनर्जी ज्यादा होती है तो आकर्षण क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आकर्षण क्षमता बढ़ जाती, तो इसने अपने आसपास के पिंडों को अपनी तरफ क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। ठीक है, पिंड आकर्षित हुए। ठीक, और ऊर्जा ज्यादा थी, और ऊर्जा की प्रकृति होती है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहती, चलते रहना चाहती, मुक्त रहना चाहती है। तो इसी पिंड में होगा क्या? महाविस्फोट की घटना हो गई। किसकी घटना हो गई? महाविस्फोट की घटना हुई। कितने साल पहले? 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। कितने वर्ष पूर्व? 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। और इससे निर्माण हुआ किसका? निहारिका, यानी गैसों का समूहन हुआ, तो निहारिका बनी। ठीक है, पिंड चारों तरफ फैल गए, और चारों तरफ फैलने से क्या बनते हैं? आकाश गंगा, क्योंकि इनमें आकर्षण था। आकाश गंगा का निर्माण हुआ। आकाश गंगा का मतलब एक तारा की असंख्य तारा। आकाश गंगा का तात्पर्य है असंख्य तारों का समूह। क्या बन गए? असंख्य तारों का समूह। और हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो जब बात करें कि हमारी आकाशगंगा, तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम हो जाए? मंदाकिनी, जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे कहा जाता, या दुग्ध मेखला भी कहा जाता। ठीक है, जिसका आकार जो है, अगर आकार की बात करें तो इसका आकार स्पाइरल यानी कि सर्पिल है। स्पाइरल यानी कैसा है? सर्पिल है। ठीक है, आकाशगंगा से किसका निर्माण होगा? तारों का होगा। ठीक, तारे जिनकी ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। ऊर्जा का स्रोत की बात किया जाए तो क्या होगा? नाभिकीय संलयन। ठीक, जिसमें दो हाइड्रोजन मिलकर, ठीक है, क्या बनाते हैं? तो दो हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं एक हीलियम, यानी कि, ठीक है, हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं? हीलियम, और क्या निकालते हैं? ढेर सारी ऊर्जा। तारों से किसका निर्माण होगा? ग्रह, और ग्रह जो कि स्वयं प्रकाशित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह कौन सी है? हमारी पृथ्वी। हमें जानना किसे था? सौर मंडल में पृथ्वी। हमें किसके बारे में जानना था? तो सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में जानना था। तो वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा मैंने आपको पूरा डिटेल में तो नहीं बताया मैंने, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि है चर्चा बहुत लंबी, क्योंकि हमें वो नहीं पढ़ना, हमें आपने 6 to 8 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, उसके आधार पर हमने ये चीजें आपको बताई। ठीक है, कि ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो निहारिका से आकाशगंगा, आकाशगंगा से तारे, और तारे से किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्हीं ग्रहों में एक ग्रह कौन सा है? हमारी पृथ्वी है। कौन सी है? हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और तारा हमारा कौन सा है जिस तारे के हम चारों तरफ चक्कर लगाते? तो सूर्य है, और सूर्य का परिवार क्या कहलाएगा? सौर मंडल। अब यहां से आपके सिलेबस का पार्ट शुरू होता है। ठीक है, तो अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन हमने इसलिए उसे जाना ताकि इस बात को समझ सकें कि हमें क्या
पढ़ना है, क्या जानना है, ठीक है। हमें पृथ्वी तक पहुंचना था तो हमने जाना सौरमंडल, और सौरमंडल की जब बात करते हैं तो सौरमंडल में कौन कौन होगा, तो सौरमंडल में तो सर सूर्य तो होगा ही, क्योंकि सूर्य का परिवार है। सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाए ग्रह कहलाएं, ग्रहों के जो चारों तरफ चक्कर लगाए उपग्रह कहलाएं, ठीक है। ग्रहों के बीच में जो दिखाई दे उन्हें क्या कहा जाए, क्षुद्र ग्रह कहा जाए, ठीक। क्या कह लिया जाए, क्षुद्र ग्रह कह लिया जाए, ठीक। इसके अतिरिक्त जिसकी धुएं जैसी लंबी पूंछ हो धूमकेतु कहलाए, जो रात में चमकता हुआ दिखाई दे, जिसे आप कहते हो टूटता हुआ तारा, ठीक है, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं बल्कि उल्का हो जाए, ठीक है, ठीक। क्यूपर बेल्ट हो जाए, ये सब मिलकर, ठीक, बौना ग्रह हो जाए, ये सब मिलकर किसका परिवार बनता है, सूर्य का परिवार। और इस सूर्य के परिवार को ही हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहा जाता है, यानी कि सौर मंडल कहा जाता है। इस बात को समझिएगा कि सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ना है तो सौर मंडल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। किसके बारे में, सौर मंडल की अगर बात किया जाए तो सौर मंडल के बारे में जरा जानते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं सबसे पहले एक सूर्य को, ये हमने एक आकृति गोल सी ले ली ताकि किसको दिखा सकें, सूर्य को दिखा सकें। किसको दिखाया जाए, सूर्य को। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, सूर्य की बात कर रहे हैं, ठीक। किसकी बात किया जाए, सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जिसे हम सौरमंडल का पिता कहते हैं, क्या बोलते हैं, सौरमंडल का पिता किसे कहा जाता है, तो सन को कहा जाता है, यानी कि सूर्य को कहा जाता है, ठीक। रही बात कि सूर्य का व्यास कितना है, यानी सूर्य बड़ा है कि छोटा, सर तो बहुत बड़ा है, 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर, ठीक। ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। यानी सूर्य क्यों चमकता है, तो नाभिकीय संलयन के कारण, जिसको आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बदलेगा किसमें, हीलियम में, और क्या निकालेगा, ढेर सारी ऊर्जा निकालेगा, ठीक। ऊर्जा निकलेगा तो ताप बढ़ेगा, तो सूर्य के सेंटर का ताप, सूर्य के केंद्र पर ताप कितना हो जाए, ठीक है, तो ठीक 1.5 मिलियन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र पर ताप हो जाए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है। अब चूंकि हीट ट्रांसफर का नियम पढ़ा होगा, चालन, संवहन और विकिरण, उसी माध्यम से हीट क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। हीट क्या होता जाएगा, ट्रांसफर होता जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से, ये पहला क्षेत्र, ये दूसरा क्षेत्र, ठीक, ये बाहरी क्षेत्र, ठीक है। पहले क्षेत्र को हम कह देते हैं कौन सा क्षेत्र, संवहन क्षेत्र, ठीक। दूसरे क्षेत्र को कह देते हैं क्या, विकिरण क्षेत्र। क्या कह लिया जाता है, विकिरण क्षेत्र, यानी रेडिएशन जोन कह लिया जाता है, ठीक है। इसकी गर्मी की वजह से बाहर वाला हिस्सा गर्म हुआ तो इसका तापमान हो जाए 6000 डिग्री सेल्सियस। अब जो कोई चीज 6000 डिग्री सेल्सियस की गर्म हो जाए तो क्या उसमें आग लगेगी कि नहीं लगेगी, तो सर आग तो लग ही जाएगी। तो ये हमने क्या बना दिया, आग लग गई। क्या लग जा रही है, आग लग जा रही है, ठीक है। इस बाहर वाले हिस्से को नाम दे दिया प्रकाश मंडल। क्या कह दिया, प्रकाश मंडल कह दिया गया। ये जो आग वाला पार्ट है, इससे चूंकि प्रकाश भी निकल रहा है तो इसे कह दिया वर्ण मंडल कह दिया। क्या बोल दिया गया, इसे वर्ण मंडल कह दिया गया, ठीक। अब इस हिस्से से, ठीक है, कुछ इस तरह की किरणें, जैसा कि आप सूर्य के डायग्राम में बनाते होंगे, ऐसा कुछ निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या, कोरोना। क्या बोला जाता है, इसे कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कोरोना कहा जाता है, ठीक है, ठीक। शायद ये कलर दिख नहीं रहा होगा, मुझे लग रहा है, कोरोना, ठीक। इस कोरोना से निकलती है कौन सी किरणें, एक्स किरणें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक। कब दिखाई देगा ये कोरोना, तो ये कोरोना दिखाई देता है जब लगेगा क्या, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पर दिखाई देता है, ठीक। तो ये है आपका सूर्य,
ठीक है। ये सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है। अगली चीज आती है कि पृथ्वी से, अगर पृथ्वी से तुलना कर रहे हैं तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है क्या हमारा सूर्य। सूर्य में है क्या क्या ज्यादा, यानी सूर्य का संगठन की बात करें तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, कार्बन 1.5%, ठीक है, और अन्य यानी अदर में आ जाए कितना परसेंट? 1% आ जाए। ये सूर्य का क्या है? कंपोजिशन है कि सूर्य में है क्या क्या, ठीक है, सूर्य में क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? आपका विवरण हो जाए। 26.5% क्या है? ठीक है, हीलियम है, 71% हाइड्रोजन है, 1.5% कार्बन है और अन्य में 1% चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सूर्य पर कुछ काले धब्बे बन जाते हैं, इन धब्बों को कहते हैं सौर कलंक। क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है, जिनका समय सौर चक्र जिसे बोलें वो 11 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 11 वर्ष का क्या हो गया? सौर चक्र हो गया। और सौर कलंक का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। कितना कम हो जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका सूर्य हो गया कि सूर्य की क्या विशेषताएं हैं। तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहर का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य के भाग हैं 6, केंद्र है, संवहन है, विकिरण क्षेत्र है, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और कोरोना है। ये सूर्य के क्या है? पार्ट हैं, ये सूर्य के भाग हैं, ठीक है। कोरोना कब दिखाई देगा? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, जिससे एक्स किरणें निकलती हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, आंखों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं, ठीक। तो ये बात हो गई किसकी? सूर्य की बात हो गई। अब सूर्य से ही निकलेंगे, ठीक है, ग्रहों का निर्माण। किसका निर्माण होगा? ग्रहों का निर्माण होता है। तो देखते हैं जरा ग्रहों के निर्माण को। तो चलिए, ये हमने बना दिया क्या? आपका सूर्य बना दिया। क्या बना दिया? एक बड़ा सा, ठीक है, सूर्य बना दिया, ठीक। थोड़ा इसे साइड में कर लिया जाए, कुछ आधा दिखाते हैं बस, ठीक। चलें, ठीक है। अन्य ग्रहों को ही बना लिया जाए। पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, पांचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां और ये 8वां बना दिया जाए, ठीक है। अब इसको सही कर देते हैं। ठीक, चलिए, ठीक है। ये 8 ग्रह। पहला ग्रह जिसका नाम क्या हो जाए? बुध हो जाए। दूसरा ग्रह जिसका नाम क्या हो जाए? शुक्र हो जाए, ठीक। तीसरा ग्रह जिसका नाम, जिसपे हम लोग रहते हैं यानी हमारी पृथ्वी हो जाए। चौथा कौन हो जाए? मंगल हो जाए। पांचवा कौन हो जाए? तो बृहस्पति हो जाए, ठीक है। छठा कौन सा हो जाए? तो शनि यानी कि सैटर्न हो जाए। सातवां कौन सा हो जाए? तो अरुण यानी कि यूरेनस हो जाए। और उसके बाद कौन आ जाए? वरुण यानी कि नेपच्यून आ जाए। अंग्रेजी में बात करें तो इसे मरकरी, ठीक है, इसे क्या कह लिया जाए? मरकरी कह लिया जाए, ठीक। दूसरा कौन सा हो जाए? वीनस, अर्थ, ये मार्स हो गया, ठीक है, ये जुपिटर हो गया, ये सैटर्न हो गया, ये यूरेनस हो गया, ये नेपच्यून हो गया। आकार के आधार पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटे की अगर बात किया जाए, ठीक है, कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा की अगर जब बात करते हैं तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कुछ इस तरह से। ये वाला हिस्सा शायद नहीं दिख रहा होगा क्या? ठीक है, दिख रहा है? चलिए, कुछ था तो दिख ही रहा है, ठीक। बुध, शुक्र, पृथ्वी, सबसे बड़ा कौन? ठीक, तो बृहस्पति। 2 नंबर पे शनि, 3 पर अरुण, 4 पर वरुण, 5 पर हमारी पृथ्वी, ठीक, 6 पर शुक्र, 7 पर जो है मंगल और सबसे छोटा कौन? बुध, ठीक। तो याद रखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध,
ठीक, अब जो ग्रह पास में दिख रहे हैं इन ग्रहों को कहा जाता है क्या? आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है? आंतरिक। और जो दूर होंगे तो इनको क्या कह दिया जाए? बाह्य ग्रह कह दिया जाए। क्या कह दें? बाह्य ग्रह कह दिया जाए। ठीक है, जो आंतरिक हैं, सूरज से निकलने वाली सौर ज्वाला ने इनकी हल्की गैसों को अपने साथ उड़ा ले गई, तो यहां क्या बचा? चट्टानी बचा। तो इन्हें क्या कह लिया जाए? चट्टानी ग्रह कह लें। इनकी हल्की गैसें नहीं उड़ पाई तो आज भी ये कैसे हैं? तो गैसीय रूप में हैं, यानी कौन सी ग्रह हो जाए? गैसी। अगर जीवन बिताना है तो गैस पे बिताएंगे कि चट्टान पे? तो सर चट्टान पे बिता सकते हैं, तो इनको कह लिया जाए कौन सा ग्रह? पार्थिव ग्रह। और इनको क्या कह लिया जाए? तो इनको कह लिया जाए जोवियन ग्रह। ठीक, तो देखिए जरा आंतरिक ग्रह कौन कौन से? ठीक, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये क्या हो गए आपके आंतरिक। बाह्य ग्रह कौन से? बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये क्या हो गए? बाह्य। इसी प्रकार से पूछेगा कि चट्टानी कौन कौन से? तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक, पूछेगा पार्थिव कौन कौन से? पार्थिव मतलब पृथ्वी जैसा, कौन कौन से? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। जोवियन कौन? ठीक, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण हो जाते हैं। ठीक है, ये ग्रहों का क्या है? क्रम कुछ इस रूपों में क्या होता है आपको दिखाई देता है। अब हर ग्रह की अपनी अपनी कुछ विशेषता है। ठीक है, कौन चमकीला है, कौन दूर है, कौन पास। अब इसको देख के लगता है कि सूर्य के सबसे पास, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आपका सूर्य है। ठीक है, सूर्य की अगर बात करें, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। तो सबसे गर्म होना चाहिए कौन? बुध को, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास एक गैस नहीं है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, 0%। अभी CO2 क्या करता है? ये एक आवरण है जो सूरज की किरणों को आने तो देगा, यानी लघु तरंगों को आने देता है, परंतु दीर्घ तरंगों को जाने नहीं देता है, जिससे गर्मी क्या होती है? बढ़ती। जैसे पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी गर्मी लग रही है। अब सोच के देखिए, अगर हो ही ना तो क्या होगा? जितनी किरणें आई थी सब की सब क्या हो जाएंगी? वापस चली जाएंगी। तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा ठंडी, तो तापांतर बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। गर्मी और ठंडी में गर्म पानी ठंडा पानी मिला दें, बहुत गर्मी बढ़ेगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी सर। ठीक है, बात इस बात को समझिएगा। ठीक है, और वही अगर CO2 ठीक 90 से 95% हो तो क्या होगा? जितनी की जितनी किरणें अंदर आ गई, कोई वापस नहीं जा पाएंगी, गर्मी बहुत ज्यादा। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र। सबसे गर्म है तो चमकेगा कि नहीं चमकेगा? सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि उल्टी दिशा में गति करता है तो सांझ का तारा और भोर का तारा, ऐसे ही फैक्ट हर ग्रह के अपने अपने क्या हैं? कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, हर ग्रह के अपने अपने कुछ तथ्य हैं। ठीक, इन तथ्यों को जरा देखा जाए। ठीक, अब इसे नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझिएगा। ठीक है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं कॉपी में वैसा नोट करते जाएंगे ना, तो जिस दिन ये सिलेबस खत्म होगा आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होगा SST के सिलेबस के अनुसार का। ठीक, उसको रिवाइज करें और उससे जब क्वेश्चंस किया जाएगा तो आपको भी मजा आएगा। ठीक है, और जब हम सवाल पूछेंगे तो आप जवाब देंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, वैसे हमने कहा कि एक थ्योरी की क्लास फिर प्रैक्टिस की क्लास, इस तरह से क्लासेस क्या होती रहेंगी? चलती रहेंगी। ठीक है, लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी SST की, EVS की, मेरे द्वारा। ठीक है, तो आप भी उतना ही सहयोग करें और इसको धीरे धीरे क्या करें? आगे बढ़ाते रहें, पढ़ते रहिए। ठीक, जो पढ़ा रहा हूं उसे सुनिए और उसे कॉपी में क्या करते जाइएगा? नोट करते। वैसे PDF मिलेगा, इसको नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप जाओगे, उसको डाउनलोड करोगे, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओगे, तो वहां पे जो भी ये बोर्ड पे लिख रहा हूं ये इसी हूबहू ऐसा ही PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन जब अपने हाथ से आप कॉपी पे लिखोगे ना तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा। GS ऐसे ही याद होगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। समझ लिया? ठीक है, आज रट लेंगे ना तो भूल जाएगा। ठीक, 3 बार पढ़ना है। ठीक, लिखिए, पढ़ा रहा हूं, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। एक बार हो गया, सप्ताह समाप्त होगा, फिर एक बार माह के समाप्त पर फिर सीधे पेपर में देखा जाएगा। बस प्रैक्टिस होती रहेगी, सारा काम आसान हो जाएगा। तो ग्रहों की जरा बात किया जाए। ठीक, ग्रहों की बात कर रहे थे। ठीक है, ग्रहों की हम बात कर रहे थे। तो ग्रहों की अगर जब बात करते हैं तो पहला ग्रह हमने कहा कौन सा? बुध है। कौन सा ग्रह है? बुध है। ठीक है, या आपको एक फिर से एक मैप बना के दिखाता हूं साहब। ठीक है, जरा देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला ग्रह बुध, दूसरा शुक्र, तीसरी पृथ्वी, चौथा मंगल, ठीक, पांचवा बृहस्पति, छठा ठीक शनि, अरुण
और ये आपका वरुण। ठीक है, कितने ग्रह? 8। सबसे पहला किसकी बात कर रहे थे? बुध की बात कर रहे थे। बुध को जरा देखिए। ठीक है, सूर्य के पास है कि दूर है? तो सूर्य के सबसे पास, सूर्य से सबसे समीप स्थित ग्रह, पहला चीज क्या हो गया? सूर्य के सबसे समीप कौन? बुध है। छोटा है कि बड़ा है? तो सर ये तो 8वें नंबर का था, जैसा कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो सबसे छोटा भी है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा? सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो बुध हो गया। सूर्य के पास है तो गर्मी ज्यादा की गर्मी कम? प्रकाश तो ज्यादा मिलेगा, यानी कि सर्वाधिक प्रकाश प्राप्त, सर्वाधिक प्रकाश किसको मिलेगा? ठीक, बुध को मिलेगा। लेकिन गर्म नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। CO2 कितना परसेंट? 0%। इस वजह से तापांतर सर्वाधिक हो जाए। बस इतना ही पॉइंट हो गया आपका। बुध के बारे में सारी जानकारी हो गई। ठीक है, बुध के बारे में ये क्या हो गई? आपकी सारी जानकारियां हो गई कि बुध में क्या क्या जानना था हमको। शुक्र की बात करते हैं। ठीक, शुक्र की जब बात किया जाए तो यहां पर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, CO2 90 से 95%। ठीक, तो गर्म होगा कि ठंडा? तो सबसे गर्म ग्रह, ठीक, सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र हो जाए। यानी कौन सा ग्रह की बात कर रहे हैं? शुक्र की बात कर लिए। सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र हो जाए। गर्म है तो चमकेगा कि नहीं? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? तो शुक्र हो जाए। अब चूंकि उल्टी दिशा में शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पश्चिम से पूर्व नहीं बल्कि पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, तो इस वजह से शाम को दिखाई, प्रत्येक दिन आप शाम को देख सकते हैं कि एक तारा अकेले दिखाई देता है। ठीक, और जो कोई तारा नहीं बल्कि ग्रह होता है, कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह होता है। तो भोर का तारा और सांझ का तारा किसको कह लिया जाए? तो शुक्र को कह लिया जाए। अब पृथ्वी जैसी आकृति और पृथ्वी के सबसे पास में है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कह लिया जाए? पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछेगा तो किसको कह लीजिएगा? शुक्र को कह लीजिएगा। किसको कह लीजिएगा? शुक्र को कह लीजिएगा। कोई उपग्रह है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नजदीक में है तो सूरज ने अपनी तरफ खींच लिया है। उपग्रह कितने हो जाएं? 0 हो जाए। तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी के बारे में यहां नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसे डिटेल में जानना है, संपूर्ण अध्ययन करना है पृथ्वी का। ठीक, तो अगले ग्रह पर चलते हैं। अगला ग्रह कौन सा? मंगल। ठीक, कौन सा ग्रह? मंगल। क्या ज्यादा है? आयरन ऑक्साइड ज्यादा है। आयरन ऑक्साइड की क्या है? अधिकता है। ठीक, इस वजह से रंग कैसा? लाल है। तो लाल ग्रह किसको कह लिया जाए? तो लाल ग्रह किसको कहते हैं? रंग लाल होने के कारण लाल ग्रह किसको कहेंगे? मंगल को कहेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 झुकी है, तो ये 25.5 झुका है। अपने अक्ष पर लगभग 25 डिग्री झुका है। 25 डिग्री झुका, जिस वजह से होगा क्या? तो जैसे पृथ्वी पर, ठीक है, मौसम में परिवर्तन और दिन रात छोटा बड़ा होता है, वैसा ही कहां पर होगा? यहां पर। यानी पृथ्वी के समान क्या होगा? ऋतु परिवर्तन कौन से ग्रह पर हो जाए? तो मंगल ग्रह पर हो जाए। कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर हो जाए। ठीक है, कोई उपग्रह है तो 2 उपग्रह है। ठीक, कौन कौन सा? तो फोबोस और डीमोस है। कौन कौन सा है? फोबोस है और कौन सा? डीमोस है। किसके बारे में हो गया? तो मंगल के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया? मंगल के बारे में हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं जरा। अगला ग्रह है कौन सा? बृहस्पति है। अगला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, यानी कि जुपिटर है। बड़ा है कि छोटा है? तो सर सबसे बड़ा है। क्या हो गया? सबसे बड़ा ग्रह हो जाए। ठीक, अब बड़ा है, बहुत सारे पिंड चक्कर लगा रहे हैं, तो इसीलिए इसको लघु सौर मंडल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? लघु सौर मंडल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ठीक, तो बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। क्या? लघु सौर मंडल कहते हैं। ठीक, इस बात को समझेंगे। ठीक है, गैसीय है कि चट्टानी है? तो सर ये तो गैसीय ग्रह है। कैसा ग्रह है? गैसी। तो कौन सा गैस? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया की अधिकता पाई जाती है।
अमोनिया की अधिकता कौन से ग्रह पर? तो बृहस्पति ग्रह पर। इसे लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक, क्योंकि इस पर प्रत्येक 400 वर्षों में, ठीक है, तूफान उठते हैं जो नीचे से दिखने पर धब्बे जैसे दिखते, तो लाल धब्बे वाला ग्रह भी किसको कहते हैं? बृहस्पति को। उपग्रह कितने हैं? तो उपग्रह हैं अब 95 हैं, ठीक है, जिसमें ठीक आयो है, यूरोपा और कैलिस्टा जैसे प्रमुख ग्रह हैं, प्रमुख उपग्रह। गैनीमेड है, इसी का एक उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। कौन सा उपग्रह? गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाए, ठीक। अगला ग्रह किसकी बात करते हैं? सैटर्न यानी कि शनि की बात करते हैं, ठीक। गैस वाला है कि चट्टान वाला? तो गैस वाला है, और हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसे गैसों की अधिकता है, तो इसका, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम हल्की गैस है, तो इसका घनत्व भी सबसे कम, तो सबसे हल्का ग्रह कौन सा? ठीक है, तो शनि हो जाए, यानी कि सैटर्न हो जाए। कौन सा हो गया? सैटर्न यानी कि शनि हो गया। सबसे हल्का ग्रह कौन सा? सैटर्न यानी कि शनि हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए, ठीक, शनि की, तो शनि के पास वलय यानी रिंग सबसे ज्यादा 7 पाए जाते हैं। रिंग क्या होते हैं? ग्रहों के बाहर अमोनिया गैस के प्रभाव में आने से छोटे मोटे पार्टिकल जम जाते हैं और रिंग के समान दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है क्या? ठीक है, वलय। और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है, ठीक है। अगला चीज जब बात करते हैं, ठीक, कि उपग्रह कितने हैं इसके पास, तो उपग्रह वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं? 274, जिसमें टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है, जो कि शनि का है। 274 उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है। अगला ग्रह अरुण, तो अरुण शुक्र के समान उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है, ठीक है, इस बात को समझिएगा, ठीक। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपने अक्ष पर लगभग 91 डिग्री झुका होने के कारण, ठीक, इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। किसको? तो अरुण को कहा जाता है, यानी कि यूरेनस को कहा जाता है, ठीक। इसे क्या बोलेंगे? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इस पर पाई जाती है मीथेन की अधिकता। मीथेन की अधिकता के कारण इसका रंग नीला हरा जैसा दिखाई देता है। रंग जो है नीला हरा जैसा दिखाई देता है। रंग जो है नीला हरा जैसा दिखाई देता है। उपग्रह कितने हैं इसके पास? तो 27 है। उपग्रह की बात किया जाए तो इसके पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 है, ठीक है। अगला ग्रह कौन सा देखते हैं? वरुण। अगला ग्रह कौन सा था हमारा? वरुण था। वरुण की बात करें तो सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा? तो सबसे दूर स्थित ग्रह हो जाए आपका कौन सा? तो वरुण हो जाए। दूर है तो गर्म है कि ठंडा? तो सबसे ठंडा ग्रह यानी कि वातामय ग्रह कौन सा हो जाए आपका? वरुण हो जाए, ठीक है। क्या ज्यादा है? तो मीथेन के बादल हैं। क्या पाए जाते हैं? मीथेन के बादल। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? हरित ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित ग्रह कहा जाता है। उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो उपग्रहों की संख्या इसके पास कितनी है? 14 है। तो ये 7 ग्रहों का, ठीक है, कुछ वन लाइनर वाले यानी कि सवाल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्या हो गए? फैक्ट हो गए, ठीक। आगे आते हैं जरा। हमने क्या बनाया था? पहले एक सूर्य बनाया था, ठीक है, ये हमने सूर्य बना दिया, ठीक है। पहला ग्रह किसको? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये क्या हो गए? हमारे 8 ग्रह हो जाते हैं, ठीक है, सूर्य। अब रही बात कि परिक्रमण, किसकी बात कर लिया जाए? परिक्रमण की जब बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? परिक्रमण और परिभ्रमण, दो चीजों की बात किया जाए। एक परिक्रमण और एक क्या? परिभ्रमण। परिक्रमण यानी कि क्या? सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना। अब आपने सोच के बताओ, कौन सूरज का चक्कर सबसे पहले लगा लेगा?
कौन सूरज का चक्कर, तो जो सबसे पास होगा वो सबसे पहले लगा लेगा, जो दूर होगा सबसे दूर। इससे होगा क्या, इससे जब ठीक है परिक्रमण होता है, इसकी वजह से मौसम में परिवर्तन आता है। परिक्रमण से क्या होता है, मौसम में परिवर्तन, और परिभ्रमण से दिन और रात, यानी कि ठीक है दिन और रात होते हैं किसके, परिभ्रमण से। परिक्रमण से क्या होता है, ठीक है मौसम में परिवर्तन, और परिभ्रमण से दिन और रात होते हैं। तो पहला ग्रह बुध था, दूसरा वीनस, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, ठीक है यानी कि मार्स हो जाए, ठीक। अगला बृहस्पति यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और ठीक है नेपच्यून हो जाए, ठीक है। तो रही बात कि बुध का परिक्रमण, सबसे पहले चक्कर लगा लेगा, ठीक है। तो मात्र कितने दिनों में, 88 दिनों में। कितने दिनों में, 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है कौन, ठीक है, तो बुध लगा लेता है। शुक्र का थोड़ा बढ़ जाए, हो जाए 225 दिन। पृथ्वी का तो आप जान ही रहे हो 365 सही 1/4 दिन। मार्स का हो जाए 687 दिन, ठीक है। जुपिटर की अगर बात किया जाए यानी कि बृहस्पति की, तो इसको ज्यादा दूरी, बहुत ज्यादा होने का समय भी ज्यादा लग जाएगा, और लगभग कितना साल, 12 वर्ष के लगभग, यानी 11.83 वर्ष लग जाएं। वहीं पर शनि की अगर बात करें तो इसको 29.5 वर्ष लग जाएं, ठीक। वहीं अरुण की बात किया जाए तो इसको लगभग 84 वर्ष, और इससे लगभग 165 वर्ष लग जाते हैं, यानी कि ठीक है वरुण का एक साल पृथ्वी के 165 साल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। वरुण का एक साल पृथ्वी कितने साल के बराबर, 165 साल के बराबर। वही परिभ्रमण अपने अक्ष पे घूमने की बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर मान लेते हैं पृथ्वी है, ये पृथ्वी मान लेते हैं, ये सूरज चमकेगा, हमेशा प्रकाश बीचों बीच में जाएगा, तो सामने दिन, पीछे रात, धीरे धीरे पृथ्वी घूमेगी, जहां दिन था वहां रात, जहां रात था वहां दिन हो जाता है। परिभ्रमण के कारण होता है, और परिभ्रमण का दूरी से कोई लेना देना नहीं। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ रही थी समय बढ़ रहा था, लेकिन परिभ्रमण का दूरी से लेना देना नहीं है। तो कैसे याद रखें, जो सबसे बड़ा होगा वो जल्दी घूमेगा। बड़ा लट्टू तेज नाच रहा है, ठीक है, एक सेकंड जरा, बड़ा लट्टू तेज नाच रहा है और छोटा लट्टू धीरे धीरे नाच रहा है, अपवाद के स्वरूप में। आगे देखा जाए सबसे तेज कौन नाचेगा, जरा देखते हैं। सबसे तेज कौन नाचेगा, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। कौन सा ग्रह, बृहस्पति की बात किया जा रहा है, ये सबसे तेज नाचेगा, ठीक है। कितने समय में, तो सर ये तो मात्र 10 घंटे में ही कर ले रहा है, 9.84 घंटा, यानी कि अपने अक्ष पर घूमने में बृहस्पति को लगा समय 9.84 घंटा। वहीं पर शनि की बात करें, थोड़ा सा समय बढ़ जाए, 10.23 घंटा लग जाए, ठीक। अगला अरुण है, इसको लग जाए 17.9 घंटा लग जाए, ठीक। अगला वरुण है, इसको 19.2 घंटा लग जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे आकार छोटा हो रहा है, ये समय क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगला ग्रह पृथ्वी है, तो पृथ्वी को लगता है 23 घंटा 56 मिनट और कितना सेकेंड, 4 सेकेंड लगता है, ठीक है। अगला है कौन सा, तो वीनस यानी शुक्र है, ये अपवाद आ जाता है। बहुत ज्यादा CO2 होने के कारण, दबाव बहुत ज्यादा होने का, एक तो उल्टा घूमता है और धीरे धीरे घूमता है। अब इसको लग जाएगा कितना, 243 दिन लग जाएगा। यही अपवाद याद रखना है, यानी अपनी अक्ष पे घूमने में 243 दिन और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में 225 दिन। एक साल 225 दिन का, और एक दिन कितने दिन का, 243 दिन का। दिन बड़ा हो गया, साल छोटा, हर दिन नया साल मनाइए। कौन से ग्रह पर, शुक्र पर। देखिए जिंदा रहेंगे तभी तो मना पाएंगे, उतना ताप में आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक। अगला, ठीक है, मार्स की बात करें 600, ठीक है, पृथ्वी के आसपास की वैल्यू हो जाए 24 घंटा 37 मिनट और कितना सेकेंड, 26 सेकेंड का समय, ठीक। किसको लग जाए, मार्स यानी मंगल को लग जाता है, ठीक है। और सबसे बाद में कौन आ जाए, ठीक है, तो बुध आ जाए। बुध को लग जाए कितना, तो इसे लगता है 58.65 दिन इसको भी लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके ग्रहों के परिक्रमण और परिभ्रमण, ठीक। हमें पढ़ना पृथ्वी था, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सारा कुछ हमने क्या किया है, पढ़ा है।
तो आज के सेशन में इतनी बातें आप इसे याद रखिए, इसे पढ़िएगा, सुनिएगा, ठीक है। और जरूरी चीज़ों को कॉपी पे आप क्या करेंगे, नोट डाउन भी करते जाएंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके लिए, ठीक है, याद रखिए, सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक। याद रखें हमारी आकाशगंगा का नाम, ठीक है। आज की क्लास की समरी क्या रही, हमारी आकाशगंगा का नाम है क्या, मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी, या इसे ही कहते हैं क्या, मिल्की वे। क्या कहा जाता है, मिल्की वे, या क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला कहा जाता है, दुग्ध मेखला कहते हैं, ठीक है। इसका आकार कैसा है, सर्पिल है। अगला चीज क्या याद रखना है, ठीक, हमारी आकाशगंगा की सर्वाधिक समीप आकाशगंगा, यानी कौन सी आकाशगंगा है जो हमारी आकाशगंगा के सबसे पास में है, तो क्या नाम याद रखना है, एंड्रोमेडा। क्या नाम याद रखना है, एंड्रोमेडा, जिसको हम देवयानी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, देवयानी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, देवयानी कहा जाता है, ठीक है। अगला चीज क्या, ठीक, रात्रि में दिखाई देने वाला, रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा। ये क्लास की समरी है, ठीक है। इन पॉइंट्स को विशेष तौर पे याद रखना है आपको। सबसे चमकीला तारा, तो इसका नाम है साइरस, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, डॉग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त सूर्य से सबसे नजदीक स्थित तारा, सूर्य से सबसे नजदीक स्थित तारा, सूर्य से सबसे नजदीक स्थित तारा, इसका नाम क्या हो जाए, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाए। क्या नाम हो गया, प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम हो गया इसका, ठीक। अगला, सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा, सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्षों में करता है, 25 करोड़ वर्ष में लगभग करता है, ठीक है। इन फैक्ट्स को क्या रखना है, आपको याद रखना है, ठीक। बाकी आप जानते हैं, ठीक है। नक्षत्रों की संख्या 27 + 1, तारामंडल की संख्या 88, ठीक है। इस बात को भी ध्यान देगा। राशियों की संख्या कितनी होती है, 12। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में रहता है, जिसकी पहचान सप्तऋषि तारामंडल से किया जाता है, ठीक। इन सारे तथ्यों को याद रखें। बाकी जो आपको ग्रहों के बारे में बताया, छोटा बड़ा, ठीक है, कौन किसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, किसके उपग्रह नहीं हैं, इन फैक्ट्स को आप क्या करिएगा, दिमाग में रखिएगा। अगला सेशन इसी से जुड़ा हुआ आपका एक प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज करेंगे, यानी एक बार थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि समय है हमारे पास 4 माह का। तब तक हम आपका पूरा सिलेबस, ठीक है, क्या करेंगे, पूरा करवा देंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, इसका फायदा आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। आप पढ़ोगे जब लगेगा कि आप तो, ठीक है, यूपी टेट का SST पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसके आपका सुपर टेट वाला भी पूरा पार्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है, और जो पार्ट EVS में ज्योग्राफी वाला है वो भी तैयार हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। SST और EVS दोनों का संपूर्ण क्लासेस मेरे द्वारा करवाई जाएंगी। मैं मनीष सिंह, उमंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, ठीक। इस जितना भी कुछ बोर्ड पे लिखा हूँ, इसका टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है इस, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।